तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स के बारे में जिसकी पत्तियां आपके गार्डन में ऐड करती है एक खूबसूरत सा कलर। तो ये कलरफुल पत्तियां, ये प्लांट क्या है और इसकी केयर किस तरह से करनी है, किस सॉइल मिश्रण में इस प्लांट को लगाना है, पॉट किस तरह का आपको चूज़ करना है, किस मौसम में आप इसे लगा सकते हैं, कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, फुल केयर डिटेल्स आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरे ये प्लांट्स ऑनलाइन परचेस किए हुए हैं, इनका अपडेट भी मैं आपको दूंगी। तो इससे पहले जानते हैं कि ये प्लांट हमें किस सीज़न में लगाना चाहिए। तो इस प्लांट को लगाने का सबसे अच्छा सीज़न होता है जाड़े के बाद, जब विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है। उस टाइम पर आप इस प्लांट को नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। आप अगर प्लांट का सॉइल मिश्रण अच्छा रखते हैं तो प्लांट आपका हेल्दी ही रहता है। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होगी तो प्लांट हेल्दी रहेगा ही। आप बाकी कोई और केयर करें ना करें, लेकिन अगर प्लांट की मिट्टी अच्छी है, आपने मिट्टी में ही सारे पोषक तत्व अगर दिए हुए हैं, तो आपका प्लांट हेल्दी ही रहेगा। फिर आप उसमें चाहे 2 महीने या 4 महीने में फर्टिलाइज़र दीजिए, पर प्लांट आपका हेल्दी ही रहता है। तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस प्लांट की कुछ वैराइटीज़ होती हैं जो नर्सरी पर मिल जाती हैं, जैसे ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ये नर्सरी पर इजीली मिल जाता है। कुछ रेयर वैराइटीज़ होती है जो नर्सरी पे आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, और कहीं कोई नर्सरी वाले अगर रखते भी हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं, क्योंकि एग्लोनेमा एक जो प्लांट है ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है नर्सरी पर। तो मैंने ये जो प्लांट्स हैं ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं। कुछ प्लांट्स मेरे इसके नर्सरी के भी हैं और कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे इसकी सारी ही वैराइटीज़ चाहिए थी। तो इस वैसे ये एक हाउस प्लांट है, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन आउटडोर अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे आप ऐसी जगह पर प्लेस करके रख सकते हैं जहाँ पर हल्की धूप आती हो, जैसे हम सैकुलेंट्स को रखते हैं उसी तरह से आप उनके आसपास इन्हें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये पौधा झुलस जाता है, ख़राब हो जाता है, पत्तियाँ जल जाती हैं, इसलिए आप इसे सेमी शेड रख सकते हैं। चाहें तो आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं अगर आपके घर में ब्राइट लाइट है तो। चलिए तो जानते हैं कि मैंने अपने इस प्लांट की केयर किस तरह से की है, क्या पॉटिंग मिश्रण मैंने इसके लिए बनाया और क्या फर्टिलाइज़र्स इसमें मैं यूज़ करती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। तो देखिए, जब हमने ऑनलाइन मंगाए थे इन प्लांट्स को तो ये कुछ इस तरह के थे और कोकोपीट में आए थे। और कुछ दिन जब भी आप कोई प्लांट ऑनलाइन परचेस करते हैं या नर्सरी से भी अगर लाते हैं तो उसे कुछ दिन के लिए अपने बाकी प्लांट्स के साथ रख दें। जैसे कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं तो उन्हें सेमी शेड रख दें, तुरंत लाते ही उन्हें रिपॉट नहीं करना होता है, इससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्लांट को पहले मैंने कोकोपीट से निकाल के एक अलग पॉट में लगाया था और उसी पॉटिंग मिश्रण में लगाया था जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगी। तो उसके बाद इनकी ग्रोथ कुछ अच्छी हो गई थी और रूट्स देखिए आप छोटे पॉट में भी काफ़ी अच्छे से फैलने लगी थी। उसी के बाद हमने इसे बड़े पॉट में लगाया है। तो बड़े पॉट में आप तभी लगाएं जब आप बड़े पॉट में तभी लगाएं जब आपका प्लांट जो है उसमें रूट्स बहुत ज़्यादा फैलने लगे या रूट जो है उसकी सरफेस पे आने लगे। उस टाइम पे आप पॉट चेंज कर सकते हैं। जो भी पॉट आप लेते हैं ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए। विदाउट ड्रेनेज होल के आप अगर पॉट को लगाएंगे, प्लांट को लगाएंगे सॉरी, तो प्लांट आपका जो है वो रूट रॉट की वजह से ख़राब हो सकता है। इस प्लांट के लिए हमें जो सॉइल चाहिए होती है, मिट्टी बनानी होती है, वो होती है बिल्कुल वेल ड्रेन्ड। तो इसके लिए हमें नॉर्मल सॉइल लेनी है और उसके बाद कोकोपीट आप 1 से 2 बार धो लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने पॉटिंग मिश्रण में इस्तेमाल करें ताकि प्लांट ख़राब नहीं हो। राइस हस्क हमने इसमें ली है, मॉस ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। बॉन मील हमने इसमें ऐड किया है, एप्सम सॉल्ट ऐड किया है, काऊ डक का कंपोस्ट ऐड किया है, रेत ऐड करी है और इसमें आप क्ले बॉल्स भी डाल सकते हैं। परलाइट इसमें यूज़ कीजिएगा। इन सबको मिला कर के आप इसका एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण तैयार कर सकते हैं। मिट्टी में अगर किसी तरह के लम्प्स हैं, स्टोन्स वगैरह हैं, तो आप उन्हें अच्छे से तोड़ लीजिए, मिट्टी को एक समान बना लीजिए ताकि जो भी हम इसमें मिश्रण ऐड करते हैं
वो मिट्टी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। क्योंकि अगर मिट्टी के डल्ले अलग रहेंगे और जो हम पॉटिंग मिश्रण बना रहे हैं तो वो बराबर से अगर मिक्स नहीं होगा तो प्लांट हमारा जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि मिट्टी को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस कारण से इसी तरह से कोकोपीट को आप 1 से 2 बार धो लीजिएगा। धोने के बाद ही इसे इस्तेमाल करें हल्का सा ड्राई होने पर। तो ये देखिए हमारे प्लांट्स का अपडेट। तो ये उस टाइम पर प्लांट्स कितने छोटे छोटे थे और अब इनमें बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं और काफ़ी मैच्योर भी हो गए हैं। वाइट वाला जो एग्लोनेमा होता है ना वो थोड़ा स्लो बढ़ता है, तो वो इतना जल्दी फास्ट नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ वो 2-3 फर्टिलाइज़र हैं। उन्हीं के इस्तेमाल से आप इस प्लांट को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा NPK 19-19-19। इसको आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डालकर अच्छे से प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसे डायरेक्ट पॉट में भी दे सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे इसका करते रहें क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। सेकंड हमारा सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है इस प्लांट के लिए, और मेरा सबसे फेवरेट फर्टिलाइज़र है ये सिया वीट का फर्टिलाइज़र। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसे आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। अगर आप प्लांट की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सिया वीट का फर्टिलाइज़र आप इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। इसी तरह से इस प्लांट को इस फर्टिलाइज़र को भी आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच मिलाकर के अपने पौधे पर स्प्रे कीजिए, या 2 महीने के अंदर आप अपने प्लांट पर इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करने से उसका जो डस्ट वगैरह है वो हट जाती है, उसका प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है और पत्तियाँ प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से बढ़ते हैं। इसके बाद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है वो पत्तियों पर बहुत अच्छा काम करता है, प्लांट की पत्तियों पर कलर बना रहता है और प्लांट इससे हेल्दी भी रहता है। ख़ास तौर पर इंडोर प्लांट्स अगर हैं तो उन पर आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे हर महीने अगर करते हैं तो आपका प्लांट हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसी तरह से अगर आपके पास केले के छिलके हैं या चारकोल है तो उन्हें भी आप इस प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। ये भी एक डीकम्पोज़ का काम करता है। जब भी आप एग्लोनेमा के प्लांट को लगाते हैं तो ध्यान रखें कि उसे बहुत ज़्यादा ऊपर मिट्टी तक नहीं भरना है। उसकी जो स्टेम होती है उसे ऊपर रखेंगे तो प्लांट आपका सही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा आप उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ऊपर से वो गलने लगेगा मिट्टी में नमी होने के कारण, और फिर ख़राब होने लगेगा। तो देखिए आप सभी में बेबी प्लांट्स निकलने लगे हैं। जो नॉर्मल वैराइटीज़ होती हैं उनमें बेबी प्लांट्स बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। कुछ रेयर वैराइटीज़ होती हैं जिनमें बेबी प्लांट्स थोड़ा सा लेट निकलते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है वो भी थोड़ा सा स्लो होता है। तो हमने इन्हें सेमी शेड रखा है। जब बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं तो आप उन्हें अलग पॉट में लगा सकते हैं। वाटर में भी आप इसे लगा सकते हैं, और अभी गर्मियों के टाइम में आप इसे पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। पानी में भी ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाता है। तो देखिए जब आपका प्लांट इस तरह से लटकने लग जाए तो आप इस प्लांट को किस तरह से सही करेंगे वो भी आज मैं आपको बताती हूँ। कि ये एक प्लांट है जो कि लटक इसकी पत्तियाँ जो हैं वो मुरझाई मुरझाई हो रही थी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा तब होता है जब प्लांट रूट रॉट होने लगता है, उसे ओवर वाटरिंग ज़्यादा होने लगती है। उस समय पर प्लांट आपका इस तरह का हो जाता है, पत्तियों का कलर फीका हो जाता है, पत्तियाँ लटकने लगती हैं। तो इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसे अब हम अलग पॉट में लगाएंगे और इसी सॉइल के अंदर लगाएंगे, लेकिन हम इसका पॉट चेंज कर देंगे। सॉइल मिश्रण हमारा वही रहेगा। और इसके बाद ये प्लांट भी आपके वीडियो में आपने देखा होगा, ये फिर से सही हो गया था। तो अगर इस तरह का आपकी प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका पॉट चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा पॉटिंग मिश्रण चेंज कर दीजिए, इसे सेमी शेड रख दीजिए। प्लांट आपका दोबारा से सर्वाइव करने लग जाएगा। और इस प्लांट में आप NPK का फर्टिलाइज़र हर महीने देंगे तो प्लांट दोबारा से ग्रोथ पर आ जाएगा।
तो इस तरह से अगर आपका कोई प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं। मैं पहले उस पॉट में उसे लगा रही थी, लेकिन उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं था, इसलिए फिर मैंने इसे ब्लैक पॉट में लगाया है क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल अच्छे थे। तो ये देखिए, इसे आपने सेमी शेड रखना है। तो इन प्लांट्स को आप सेमी शेड रखिए, ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर धूप आती है लेकिन धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती हो, मतलब मॉर्निंग की, सुबह की जो धूप होती है वो इन प्लांट्स पर आए, लेकिन सारे दिन की जो तेज़ धूप होती है वो, उस धूप से आपको इस प्लांट को बचा के रखना है। ज़्यादा अगर वैसे आप इसे आउटडोर रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियों का कलर है वो अच्छा बना रहता है आउटडोर रखने पर। इंडोर अगर रखते हैं तो थोड़ा सा स्लो रिलीज़ हो जाता है और पत्तियों का कलर इतना खिल के नहीं आता है। तो हो सके तो आप आउटडोर रखें, लेकिन थोड़ी सी केयर का ध्यान रखें। वाटर स्प्रे करते रहें, ह्यूमिडिटी प्लांट को बहुत पसंद होती है। वाटर स्प्रे आप इस पर नॉर्मली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई फर्टिलाइज़र मिलाकर ही वाटर का स्प्रे करें। पानी कम दें, लेकिन स्प्रे करते रहें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो प्लांट अच्छा रहेगा। वैसे भी अब समर आ रहा है तो इसे आप ऐसे प्लांट्स के साथ रखिए जहाँ पर जिन प्लांट्स को पानी ऑलरेडी कम देना होता है, तो उसके साथ साथ आप इन प्लांट्स को भी कम पानी दे पाएंगे। कई बार हम सभी प्लांट्स के साथ रख देते हैं तो सभी प्लांट्स को पानी देते देते हम उन प्लांट्स को भी पानी दे देते हैं जिन्हें पानी कम देना होता है। तो इस प्लांट की केयर में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं देनी है, पानी कम देना है और फर्टिलाइज़र का स्प्रे आपको करते रहना है। डिटेल्स अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आपको तुरंत से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।